इस बार पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, लेकिन सोच समझकर मतदान करें। न जाति के आधार पर वोट करें, न भाषा के आधार पर वोट करें, न क्षेत्र के आधार पर वोट करें, न अगड़ा पिछड़ा देख के वोट करें। इस बार मुद्दों के आधार पर वोट करें। भारत इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र, अपना तंत्र। भारत में अपना कोई तंत्र नहीं है। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है। तो भारत इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन स्वतंत्र, अपना तंत्र नहीं है। भारत इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन सोवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है। हमारा अपना कुछ भी नहीं चल रहा है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़कें मोहल्ले चल रहे, गलियां चल रही हैं, भारत की राजधानी में चल रहा है। तो हमारा स्वतंत्र कहां है? हम कहां स्वतंत्र हो गए? इसी तरीके से गुलामी की निशान अभी भी बने हुए, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जो तोड़ के गए थे, आए थे यहां विदेशी, वो निशान आज भी बने हुए हैं। उनको हमने रिस्टोर नहीं किया। रिस्टोर करने के लिए किसी ने कानून नहीं बनाया। तो मतदान करें गुलामी का निशान खत्म करने के लिए, मतदान करें गुलामी का नाम मिटाने के लिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, जिनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, इनको बदलने के लिए मतदान करें। गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए। 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, 4 शादी, ये सब गुलामी की कुरीतियां हैं। मतदान करें जो गुलामी की कुप्रथाएं, उनको खत्म करने के लिए। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, दारुल कजा, जो इनको खत्म करने का वादा करे, उसको वोट करें। मतदान करें गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए। मुगल आए थे, मदरसा शुरू किया। अंग्रेज आए, कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया। जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वो खत्म हो गई है। वोट उसे करें जो ये विदेशी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है, मदरसा और मिशनरी स्कूल, इसको खत्म करने का वादा करे और भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने का वादा करे। वोट उसे करें जो ये विदेशी गुलामी वाली चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, केवल एलोपैथ का राज चल रहा है। सरकारी डॉक्टर का मतलब केवल और केवल एलोपैथ। और जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था दबी हुई है ना, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, जो इसका प्रचार प्रसार करने का वादा करे, उसको वोट करें। भारत में आज भी आजादी के 75 साल बाद हमारी पुलिस गुलामी वाली चल रही है। 1861 का कानून चल रहा है, इसलिए पुलिस आज भी गुलामी की बनी हुई है। पहले अंग्रेजों की इशारे पे नाचती थी, अब सत्ता की इशारे पे नाचती है। न पहले जनता की सेवा करती थी, ना आज जनता की सेवा कर रही है। वोट उसे करें जो पुलिस रिफॉर्म करे, पुलिस चार्टर लागू करे, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए, जो ऐसी व्यवस्था विकसित करे कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो सके और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो सके। हमारी न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। आज भी वही जो अंग्रेजों के समय में न्यायिक व्यवस्था थी, वही चल रही है। 50-50 साल मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 25 करोड़ परिवार टेंशन में है। वोट उसे करें जो ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदले और भारत में जस्टिस विद इन ईयर इंप्लीमेंट करने का वादा करे। 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा हो, 1 साल के अंदर हाईकोर्ट के मुकदमों का फैसला हो, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों का फैसला हो। जो ये जस्टिस विद इन ईयर इंप्लीमेंट करने का वादा करे, जुडिशियल रिफॉर्म का वादा करे, जुडिशियल चार्टर लागू करने का वादा करे, उसको वोट करिए। भारत में आज भी जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, ये गुलामी वाली है। ये आईएएस सिस्टम, ये हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, ये गुलामी की व्यवस्था है। ये भारत की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। वोट उसे करिए ये जो गुलामी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदले और प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीयकरण करे। वोट उसे करिए जो गुलामी का टैक्स सिस्टम बदले। ये इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, वैट, मकर जाल बना हुआ है टैक्स का। ये भारतीय टैक्स सिस्टम नहीं है, ये भारत की कर व्यवस्था नहीं है। भारत में तो 1 नेशन 1 टैक्स होता था। कमाने पे कोई टैक्स नहीं था, केवल खर्चा करने पे टैक्स होता था। और जब तक भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम 8% जीडीपी को 2% बढ़ाने के लिए, 10% करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। भारत की जीडीपी पहले 40% थी।
वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, व्यापारियों का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा, और सबसे बड़ी बात ये, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने माओवाद, नक्सलवाद ये सब चलते हैं ना, ये सारे ब्लैक मनी से चलते हैं। काला धन खत्म, हवाला खत्म, अराजकता खत्म। काला धन खत्म, हवाला खत्म, माओवाद भी खत्म, नक्सलवाद भी खत्म, अलगाववाद भी काफी कुछ कम हो जाएगा। वोट उसे करिए जो भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाने का वादा करे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% समस्याओं का समाधान कानून बदल के हो सकता है। जो समस्याएं भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, वो चीन में नहीं है, वो जापान में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। जितनी अराजकता भारत में है, जितना मजहबी उन्माद भारत में है, इतना जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, चीन में नहीं है। इसका मतलब उनकी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी है, उनकी दंड व्यवस्था भी अच्छी है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सभी बच्चों में संस्कार भरे, राष्ट्रवाद भरे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नारी तू नारायणी की भावना भर दे सभी बच्चों में। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वधर्म समभाव और सर्व मंगल मांगल्य की भावना सभी बच्चों में भर दे। और दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अपराध करने के पहले व्यक्ति 100 बार सोचे। तो न हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, न हमारी दंड व्यवस्था अच्छी है। और जो कानून घटिया है भी, उसमें सजा मिलती है 50 साल के बाद। तब तक आधे गवाह मुकर जाते हैं, आधे गवाह ऊपर चले जाते हैं, और कई बार तो जिसने अपराध किया वो भी ऊपर चला जाता है। हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। तो इस बार मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, वोट करिए, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट मत करिए। वोट करिए राष्ट्रहित में। वोट करिए केवल और केवल भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए। वोट उसे करिए जो भारत की परंपरा को मजबूत कर रहा हो, भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहा हो, जो शिक्षा का भारतीकरण करे। वोट उसे करिए जो भारत में घटिया कानूनों को बदलने का वादा करे। और ये बहुत बढ़िया मौका है। केवल आपको इतना करना है, 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। नहीं 5000 तो 4000 बना लीजिए, 3000 बना लीजिए। रोज 100-100, 200 लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनाइए, और पर डे जो आपके प्रमुख मुद्दे हैं उनको उस पर लिखना शुरू करिए। आपको लगता है कि नहीं, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, लिखिए। और लिखिए अपने फेसबुक पे, खुल के लिखिए कि जो ये रिफॉर्म करेगा मैं उसी को वोट करूंगा। 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और लिखिए अपने मन की बात, अपने फेसबुक पे लिखिए। कड़वा सच, अगर सच आपका कड़वा है तो भी लिखिए। तुष्टीकरण के खिलाफ लिखिए। नशे के खिलाफ जो कठोर कानून बनाने का वादा करे उसको वोट करिए। जो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा करे उसको वोट करिए। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का वादा करे उसको वोट करिए। जो घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून का वादा करे उसको वोट करिए। जो एनआरसी लागू करने का वादा करे उसको वोट करिए। भारत में जो अराजकता फैली हुई है, काला कारोबार बढ़ रहा है, नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जो इसके खिलाफ कठोर कानून का वादा करे उसको वोट करिए। एक बात याद रखिएगा, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट करेंगे ना तो नेताओं की तो मौज होगी, अपना वो सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन 25 साल के बाद आपके बच्चों को कोई बचाने नहीं आएगा। जिन नेताओं के भरोसे आज आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल नहीं, अगले 500 साल तक आपके आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा। भारत में अगर घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण है, सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत का कानून घटिया है, भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। तो जरूरत है भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड की, जरूरत है भारत में वन नेशन वन टैक्स कोड की, जरूरत है भारत में वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड की, जरूरत है भारत में वन नेशन वन एजुकेशन कोड की, जरूरत है भारत में वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड की, जरूरत है भारत में वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड की। और ये तभी हो पाएगा जब आप सब डिमांड करेंगे, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट करेंगे, तो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। केवल मैं बोलूंगा तो कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं यही आप भी कहेंगे, 100% आएगा। इसलिए इस बार 100% मतदान करें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, लेकिन सोच समझ के मतदान करें और मुद्दों के आधार पर मतदान करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।